नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत और आप जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। जब से आप लोगों के सामने इस तरीके की नई खबरें आई हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा, तो बच्चे के मन में एक भय है। आप लगातार मुझसे मैसेज कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन से तो हमारे नंबर कट जाएंगे, ये हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखना और मैं एक नहीं 2 बार उस बात को दोहराऊंगी जिससे आपका संशय, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। इसमें डरने की बात ही नहीं होगी। तो देखिए भैया, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। जाहिर सी बात है, 3 अलग अलग दिन पेपर हो रहा है, शिफ्ट अलग अलग होंगी। तो भैया क्या सिचुएशन होगी, नंबर क्या कम किए जाएंगे, क्या जिनके 95 नंबर आएंगे उनको पास माना जाएगा। तो जितना भी दुनिया भर का तमाम आपको जो डाउट है इस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। आज तारीख क्या है, 24 मार्च, और परीक्षा है 2, 3 और 4 जुलाई को। अब देखिए, नंबर क्या कम होते हैं भैया? नंबर किसी के कम नहीं होते। क्यों नहीं कम होते? क्योंकि आपने जो उत्तर सही लगाया तो वो तो लग गया, वो सही है आंसर की में, तो आपके नंबर खींच थोड़ी ना लेगा कोई। और ये होगी पात्रता परीक्षा, इससे कोई आपकी जॉब थोड़ी ना लग रही है। जॉब के लिए तो अलग एग्जाम देना है। तो जब आपकी कोई जॉब नहीं लग रही तो मेरिट नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि मेरिट में, कट ऑफ में मैं आया या नहीं। भैया 90 नंबर लाए, पास हो गए, जो जनरल वाला है। और जो SC ST OBC है वो भैया अपने 82 नंबर पे वो पास हो जाएंगे। तो अगर आपने उत्तर सही लगाया है तो कोई आपका काट के नंबर थोड़ी ना खींच लेगा उसमें से। नहीं होता क्या है, कठिन शिफ्ट होती है, आसान शिफ्ट होती है। अब भाई उनको लगता है कि यार यहाँ ये क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल आ गए, ये 5-6 क्वेश्चन अगर कठिन नहीं होते तो बाकी एग्जाम के मुकाबले में यहां हमने थोड़ा कठिन दे दिया तो यहां बच्चे पास ज्यादा कर जाते। तो वहां वो 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं, यानी कठिन शिफ्ट वालों को कुछ नंबर फायदे में मिलते हैं। आसान शिफ्ट वालों के नंबर कटते नहीं है कि हमारे काट के इनको दे देंगे, नहीं कटेंगे नहीं। जितना आप ठीक करके आए हो उतना ही, क्योंकि आपका पेपर आसान है, उनका पेपर आसान नहीं आया, तो उनको बराबर लाने के लिए, इक्वल करने के लिए कि पेपर का लेवल सबके लिए समान रहे, तो कठिन शिफ्ट वालों को नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी आसान शिफ्ट वाले के नंबर काटे नहीं जाते। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें ये मुद्दा ही नहीं है कि किसी के नंबर कटेंगे। अब बात आती है, आप ये कह रहे हैं क्या 95 नंबर सुरक्षित हैं? भैया देखो, 95 नंबर अच्छा आपका स्कोर है ना। ये पूरी परीक्षा के स्तर पर निर्भर करता है आपका। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन क्या है भैया? आप अगर आज से भी अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास लगभग 3 महीने हैं पेपर के समय को लेते हुए देखा जाए। तो जब भी नॉर्मलाइजेशन लगता है तो इसलिए लगता है क्योंकि परीक्षा कई दिनों के लिए मल्टीपल शिफ्ट में है, अलग अलग लेवल के पेपरों को बराबर करना है ना। तो नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा, लेकिन किसी के नंबर कटेंगे नहीं, नंबर बढ़ेंगे। जिनकी शिफ्ट में पेपर कठिन आया होगा, और वो बच्चे तय नहीं करते, वो खुद आयोग तय करता है कि हाँ भाई इस शिफ्ट का पेपर टिपिकल था, इन 2 शिफ्ट का पेपर टिपिकल था बाकियों के मुकाबले में। तो आप 95 नंबर ले आएंगे, बहुत अच्छी बात है। आप 100 ले आइए, बहुत अच्छी बात है। पास तो 90 पे ही होना है, तो मुद्दा इस बात का नहीं है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए बढ़िया तरीके से। तो आपके लिए प्रखर बैच 2.0 लाया जा रहा है, जिसकी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बिल्कुल फ्रेश लाइव बैच, लाइव क्लासेस उसकी चलेंगी। साथ के साथ क्लासेस लेना ताकि पेंडिंग ना हो जाए। आपको पुराना बैच में क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि कारण है वो ऑलरेडी 30 to 40% कंप्लीटेड है। तो आपके लिए इतनी सारी क्लासेस, वो 30 के करीब क्लासेस या 25 के करीब क्लासेस, एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है हर सब्जेक्ट में कि मैं कैसे करूंगा। तो आप नए बैच से एकदम बढ़िया तरीके से जुड़िए। इसके लिए प्रखर बैच 2.0 लेवल 1 लेवल 2 दोनों जो भी आप लेते हो, दोनों ले रहे हो कंबाइंड, तो आपको टेट 20 कूपन कोड लगाना है और 559 में मिल जाएगा। एक ले रहे हो तो अगेन टेट 20 कूपन कोड लगाना है, 479 मिल जाएगा। लेवल 2 के लिए भी टेट 20 कूपन कोड लगाना है, 479 में मिल जाएगा। ठीक सब? अच्छा, अच्छे तरीके से मैंने क्या कहा, एक नहीं 2 बार बताऊंगी। ये देखो, मानो जैसे इसको समझो कि 2 जुलाई का पेपर है, कठिन आया। कठिन शिफ्ट वाले बच्चों को लगेगा भैया हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो 4 जुलाई का पेपर आया, आसान आया, ये हंस रहे हैं, खूब हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं। अब इनको देख के इनको तो बुरा लगेगा कि हमारा क्या कसूर था, हमारा पेपर ही बहुत ट्विस्टेड था। तो अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो आपको 3 से 5 नंबर मिलते हैं, बढ़ते हैं आपके नंबर। आसान थी तो आपका स्कोर स्थिर रहता है।
नंबर स्थिर रहेंगे, है ना। ये नहीं कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे और इनके नंबर काटो, अरे क्यों काटेगा, ये कोई जॉब थोड़ी ना मिल रही है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ये वरदान की तरह हो जाएगा। अब आपका जो बार बार आप पूछ रहे थे क्या 95 नंबर वाले पास होंगे, तो देखो सामान्य तौर पर आपके लिए क्या है 90 नंबर लेकर आने जनरल वालों के लिए। इसके अलावा आपसे अगर हम बात करें SC ST इन सब का जो रहता है वो आपको 82 पता है, 82.5 रहता है वैसे तो। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के नंबर घटने की आप जो सोच रहे हो, नंबर घटेगा नहीं बल्कि क्या होगा सबके नंबर बढ़ जाएंगे। जिस शिफ्ट में भी आप हो, जैसे आप सपोज कीजिए आपके ऑलरेडी 120 नंबर आ रहे हैं और सबको मिल रहे हैं 3 नंबर, तो वो 3 नंबर आपके भी मिलेंगे, आपके 123 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, फिर 123 नंबर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। आज 24 मार्च हो गई है, जुलाई का समय है ना, जुलाई में आपका पेपर है इनिशियली, तो आपके लिए अब से लेके तब तक का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, पुराने पेपर को हल करें। पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, उनकी आंसर की भी है, उनकी डिस्क्रिप्शन भी है, और वो सबके लिए फ्री है। मॉक टेस्ट टारगेट विद अंकित ऐप है, उस पर जाइए, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाइए, वहां जाके मॉक टेस्ट दीजिए। कठिन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, मुश्किल सवाल का वेटेज अधिक भी हो जाता है कई बार, है ना, तो यहाँ पे कठिन सवालों से डरना नहीं है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। बहुत समय आपके पास, मॉक टेस्ट दो, हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। हम भी आपके लिए फुल पेपर देंगे, 10 से भी ज्यादा 15 पेपर देंगे, और वो सबके लिए होंगे। आराम से पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। तो बिना समय गवाए हुए अपने आप को पहले कंटेंट से बेहतर कर लो। अगर कंटेंट बेहतर हो जाएगा तो कोई डर नहीं। और ये भी कोई आपके दिमाग में जो भरा रहता है कि कोई किताब लेनी है, नहीं लेनी, किताब लेके 10 जगह से आप चीजें पढ़ोगे, इसीलिए तो आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो, क्योंकि टीचर 4 जगह से पढ़ के आपके लिए उस तैयारी को प्रिपेयर करके देता है। तो बढ़िया से आपको नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, उसको आप पढ़िएगा अच्छे तरीके से। आपकी अपनी तैयारी हो, उसको रिवाइज करो, प्रिंट आउट निकाल लेना बाद में उनके, उससे रिवाइज करना। साथ के साथ क्लास में आपके लाइव सेशन होंगे, बढ़िया तरीके से रेगुलर टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप है, आप क्लास नोट्स है, और टीचर तो आपके बेहतरीन है ही। तो बिना समय गवाए हुए, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो बिना समय गवाए हुए भाई अपने आप को एनरोल कर लो। ये देख लीजिए आप सभी के सभी, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है 9711449696। बैच एनरोल करने में प्रखर बैच 2.0, कोई दिक्कत आ रही हो इस पे कॉल कीजिएगा, ये आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या सॉल्व हो गई, नंबर किसी के घटेंगे नहीं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, जिसने जितना कर दिया हो गया, कोई जॉब थोड़ी ना लगानी की मेरिट में, अरे भाई तू आउट हो गया। जिसके थोड़ा कठिन आ जाएगी उसको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि 2-3 नंबर उसको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर दिया करो। इस तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWN चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।